यस, जेई एंड नीट फिजिक्स 12th मैग्नेटिज्म के बेस पे क्वेश्चन है। 2i करंट यहां से जा रहा जो कि आई इसमें इक्वल डिवाइड हो गया। इस पॉइंट पर इन तीनों करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना है, तो मैं एक्स वैल्यू फाइंड करनी है। यानी इस अरेंजमेंट के कारण यहां कितना मैग्नेटिक फील्ड है हमें अपने हिसाब से निकालना है, इससे कंपेयर करना है और चेक करना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। इंटीजर टाइप क्वेश्चन ये है। कॉन्सेप्ट देखिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। एक फिनिट साइज का अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो और किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना हो, तो सबसे पहले उसकी नियरेस्ट डिस्टेंस, बाकी डिस्टेंस सारी बड़ी होंगी, नियरेस्ट डिस्टेंस, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू, ये इंपॉर्टेंट है, इस नियरेस्ट डिस्टेंस से एक एंड कितना एंगल बना रहा है, से 5 और दूसरा एंड जो कि दूसरी तरफ होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। केवल फॉर्मूला याद रखने भर से काम नहीं चलेगा। फॉर्मूला लिखते ही उसकी सिचुएशन क्या है, 5 एक तरफ 5 दूसरी तरफ होना चाहिए। ये ध्यान रखना पड़ता है इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले। जब ड्राइव करते हैं इसको और मन लगाएगा इसको ड्राइव किया है, फिर याद करने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है, याद रहते रहता है कि 5 इधर होना चाहिए, 5 इधर होना चाहिए। तो दूसरा एंड अगर एंगल बन रहा हो 5 तो साइन 5 प्लस साइन 5। जब तार इन्फाइनाइट लेंथ हो जाती है तो 5 5 to 90 90 हो जाता है। साइन 90 साइन 90, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर होता है लंबे वायर की वजह से, जिसके दोनों एंड दूर दूर जा चुके हैं, के कारण मैग्नेटिक फिनिट साइज का यह कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए और यही यहां पर यूज होगा। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के बाद। चलिए, इसका ये वाला एंड इनफाइनाइट पे चला गया, ये वाला एंड भी इनफाइनाइट पे चला गया और ये वाला एंड भी इनफाइनाइट से आ रहा है। ओके, इसकी बात करें तो नियरेस्ट डिस्टेंस ये आएगी, ये वाला एंड इतना एंगल बना रहा है 5 और 5 दूसरा 90 हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट पे चला गया। और ये एंगल कितना होगा ये निकाला जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो 45 हुआ ये 45। डिस्टेंस अभी निकालते हैं इसको। ये √2, 0 तो √2 हो गया, √2 का cos 45 और √2 का sin 45 यानी कि 1, √2 इंटू साइन 45 1/√2। वैसे भी ये 1 और 1 हो तो √2 आता है, 1 हो। इसकी बात करें तो इसकी नियरेस्ट डिस्टेंस भी 1 ही आएगी, आइडेंटिकल है, 1 मीटर। और इस लंबे वायर का ये वाला एंड इस नियरेस्ट डिस्टेंस से 45 डिग्री एंगल बनाएगा और दूसरा वाला एंड 90 बना देगा। इसकी बात करें तो इसकी नियरेस्ट डिस्टेंस √2 है और एक एंड यहीं पे ही है यानी 5 और 0 हो गया और दूसरा एंड इनफाइनाइट पे चला गया यानी कि 90 हो गया। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। देखिए, इसको वायर 1 कह दीजिए, इसको वायर 2 कह दीजिए, इसको वायर 3 कह दीजिए। इसके कारण फील्ड अंदर होगा, इसके कारण भी फील्ड अंदर होगा और इसके कारण भी फील्ड अंदर होगा। तीनों फील्ड इनसाइड होंगे, सो डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B = B1 प्लस B2 प्लस B3। आइए B1 की बात करते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई अपॉन आर, आई है 2i और नियरेस्ट डिस्टेंस है 1 और साइन इसका एक एंड नियरेस्ट डिस्टेंस से 45 डिग्री बना रहा है और दूसरा इन्फाइनाइट में जाने का 90 बना रहा है। साइन 45 प्लस साइन 90 ये हो गया इसके का। अब इसकी बात कीजिए तो आप ध्यान दें, चलो लिखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसमें आई करंट है बस, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही। आई अपॉन 1 साइन 45 डिग्री प्लस साइन 90। और B3 की बात करें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर नियरेस्ट डिस्टेंस अंडर रूट 2 है इस वक्त, और साइन 0 क्योंकि एक एंड तो नियरेस्ट डिस्टेंस पे ही आ गया और दूसरा इनफाइनाइट पे चला गया, साइन 90। ये नेट फील्ड है तो इसमें आपको कॉमन ले लेना चाहिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और कम से कम आई, तो बाहर ले लेते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर से तो 2 बचा है 2 और 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 1। इसकी बात करें तो बचेगा 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 1 और इसकी बात करें तो 1 बाई अंडर रूट 2 बचेगा और अंदर साइन 0 प्लस 1 दिस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ दिस प्लस 1 इंटू दिस। तो अगर दिस कॉमन ले लोगे 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 1, अंदर बचेगा 2 प्लस 1 यानी कि थ्राइस और प्लस 1 बाई अंडर रूट 2। ओके, जो मैं प्रूफ करना है वो 8 पाई लाना है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 3 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2, 4 अपॉन रूट 2 प्लस 3 बन जाए 3। इट्स ओके, स्क्रीन ठीक आ रही है? ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के पर्पज से आप क्या करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन अभी 4 पाई रहने दीजिए, ठीक है, स्क्रीन सही है लास्ट में 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 2 अपॉन रूट 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 प्लस 1 and it is mu naught I upon 4 pi, it is under root 2 plus 1 whole square. This is square plus this is square plus 2 into this into this. Okay? आपका ये भी तैयार हो गया, ये भी तैयार। 8 पाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। तो ये बस सही कर लेता हूं उसको। ओके, तो म्यू नॉट आई 2 से इंटू और 2 से डिवाइड 8 एंड अंडर 2 प्लस 1 अपॉन। तो आपको x की वैल्यू 2 दिखाई दे रही है, hence x is equal to 2 is the answer. x equal to 2 अगर नहीं दिख रहा तो देख लेना, is the answer. तो एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, एक लंबे वायर की एक फिनिट साइज के स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पर फील्ड नियरेस्ट डिस्टेंस पता हो
और इस नियरेस्ट डिस्टेंस से उसका एंड एक तरफ कितना एंगल बना रहा है, दूसरी तरफ कितना एंगल बना रहा है, 5 1 5। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव 2। ये इंपॉर्टेंट है, ये यहां काम आया और भी कई जगह काम आता है, तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ओके, गुड नाइट।